क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर अनुपात एवं समानुपात का प्रश्नावली 7.2 आज इसी के प्रश्नों को मैं हल करने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 है, क्या निम्न संख्याएं समानुपाती हैं? और इसके अंतर्गत आपको 4 क्वेश्चन दिख रहा है, ए बी सी डी। बहुत ही आसान प्रश्न है और मैं बहुत ही आसान तरीके से इसको बताने की कोशिश करूंगा। पहला प्रश्न हल, और ये ए का। यहां आप देखिए, पहला है, इसमें 10, 20, 30, 60। तो ये हम मानते हैं ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30 और डी इक्वल टू 60। तो जो तरीका है वो देखिए, ए डी यानी ए इंटू डी। तो ये है 10 गुना डी का मान कितना दिया हुआ है, 60। तो ये हो गया हमारा 600। अब बी सी यानी बी इंटू सी, ये 20 गुना 30, तो ये भी हो गया 600। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ए डी इक्वल टू बी सी। अतः ये समानुपाती है। यहां आपने देखा कि एडी और बीसी यदि आपका बराबर हो जाता है तो ये समानुपाती है। अब बी नंबर को भी चेक करते हैं कि समानुपाती है या अथवा नहीं। तो हल बी नंबर, ए इक्वल टू यहां है 15, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30 और डी इक्वल टू 50। तो यहां ए डी यानी ए इंटू डी, ये क्या हो जाता है, 15 गुना 50। तो ये आ जाता है 750। अब बीसी देखते हैं, यानी बी इंटू सी, ये है 20 गुना सी कितना है, 30। तो ये हो जा रहा है 600। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, एडी इज नॉट इक्वल टू बीसी, अर्थात एडी बीसी के बराबर नहीं है। तो ये समानुपाती है? नहीं, नहीं, ये समानुपाती नहीं है। तो ये हो गया हमारा बी नंबर। देखें यहां पर एडी बीसी के बराबर नहीं है, तो ये समानुपाती नहीं है। इससे पहले ए में हमने देखा था कि एडी इक्वल टू बीसी था, तो वो समानुपाती था। तो अब चलिए सी नंबर को भी हम चेक करते हैं। हल सी नंबर, तो यहां पर ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू 15। तो फिर हम एडी निकालते हैं, एडी इक्वल टू 4 इंटू 15, तो ये आ गया 60। और बीसी इक्वल टू 6 इंटू 10, ये भी आ गया 60। तो यहां हम देख रहे हैं फिर एडी इक्वल टू बीसी, दोनों का मान बराबर आ गया है, तो ये समानुपाती है। हां, ये समानुपाती है, ठीक है ना। तो अब एक बच गया डी, इसको भी चेक करके देखते हैं। हल डी, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 4। तो ए डी यानी ए इंटू डी, ये हो गया 1 इंटू 4
इक्वल टू 4 और बी सी यानी बी इंटू सी 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, ए सॉरी यहां हम देख रहे हैं ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, यानी ए डी बी सी के बराबर नहीं है। तो क्या ये समानुपाती है? नहीं, ये समानुपाती नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, निम्न में कौन सा कथन सत्य या असत्य है लिखिए। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है ना। तो यहां हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद लिखेंगे सत्य या असत्य। तो ए नंबर देखिए, तो यहां ए नंबर में ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 30, सी इक्वल टू 40 और डी इक्वल टू 60। तो यहां पर ए डी यानी ए इंटू डी हो जाएगा 20 इंटू 60। तो 20 इंटू 60 तो ये हो गया 1200 और बी सी यानी बी इंटू सी तो ये 30 गुना 40 तो ये भी हो गया 1200। तो यहां हम देख रहे हैं ए डी बराबर है बी सी के। तो ये क्या है, ये कथन सत्य है। तो ये हो जाएगा सत्य। तो ये हमने चेक किया तो देखा ए डी इक्वल टू बी सी है, तो ये समानुपाती है, सही है, तो ये सत्य हो गया। अब चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर ए इक्वल टू 15, बी इक्वल टू 30, सी इक्वल टू 60, डी इक्वल टू 120। तो एडी एडी इक्वल टू 15 इंटू 120। तो ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 12 होता है 180 और ये एक जीरो और, तो 1800। चलिए अब बीसी देखते हैं, यानी बी इंटू सी 30 इंटू 60, तो ये भी हो जाएगा 1800 या 1800। तो यहां फिर हम देख रहे हैं ए डी इक्वल टू बी सी, ये इक्वल है, ये इक्वल है, इसलिए ये समानुपात जो है वो सत्य है ना, ये सत्य है। अब हम सी नंबर को चेक करेंगे कि ये सत्य है या असत्य है। तो सी नंबर में सी नंबर में ए इक्वल टू 0.9 0.9 और बी इक्वल टू 0.36, सी इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू 40। तो यहां ए डी इक्वल टू हो जाएगा 0.9 गुना 40, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 36। आप गुना करके देखें। चलिए मैं गुना करके भी दिखा देता हूं। दशमलव का गुना अगर आपको नहीं आता है तो मैं यहां बता दे रहा हूं। तो ये 40 को आप 9 से गुना कर दें, अभी दशमलव छोड़ देते हैं, तो ये 0 और ये 4 नवा 36। अब देखें ये दशमलव से दाहिनी ओर एक अंक है ना, तो ये यहां से दाहिनी ओर से हम यहां लेंगे
एक अंक, यहां दशमलव, तो 36.0 का मतलब होता है 36, है ना। 36.0 मतलब 36। ठीक है, अब चलिए अब BC देखते हैं। BC इक्वल टू 0.36 गुना 10। अब देखिए ये कितना होगा, 0.36 गुना 10, तो ये ऐसे करते हैं 36 गुना 10, तो 10 से जब 36 को गुना करेंगे तो ये आएगा 360। ठीक है ना। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम इस तरफ से दाहिनी ओर से 2 अंक लेंगे और वहां पर दशमलव देंगे, तो ये क्या आ जा रहा है, ये 3.6 आ जा रहा है, 3.6। इसका मतलब क्या है, AD बराबर नहीं है BC के, AD इज नॉट इक्वल टू BC। देखिए AD है 36 और ये BC आ गया 3.6। इस तरह के प्रश्नों में देखिए आपको दशमलव का गुना आना चाहिए, तो मैंने यहां पर बता दिया है दशमलव का गुना भी, ये आपका रिवीजन भी हो गया है। तो ये जो C नंबर है ये क्या है, असत्य। अब D नंबर को भी चेक करेंगे। ये D नंबर, तो यहां D नंबर में A है 40, B 50, C 200 और D है 250। तो AD हो जाएगा हमारा 40 गुना 250। तो अब ये इसका गुना आसान वाला तरीका हम बता रहे हैं। 25 को 4 से करेंगे तो आप देखिए 25 25 25 4 बार करते हैं तो कितना हो जाता है, 100। 100 हो गया। अब ये शून्य, एक शून्य और एक और शून्य, 2 शून्य यहां पर बैठा देंगे, ये आसान गुना हो गया, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब BC, तो BC में कितना है, 50 गुना 200। तो देखिए जीरो वाला गुना कैसे करते हैं, 5 गुना 10 ये हमने लिख दिया। अब ये शून्य कितना है, 1 2 3, ये बैठा दे रहे हैं, 1 2 3। देखिए दोनों बराबर हो गया, ये भी 10,000 ये भी 10,000, अर्थात AD इक्वल टू BC। जब AD BC के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो समानुपात दिया हुआ है ये सत्य है, ये सत्य है। तो ये दो प्रश्न जो मैंने बताया, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, ये मैंने कोशिश की बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये 7.2 प्रश्नावली का पहला वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो। अब इसके बाद दूसरा वीडियो भी मैं पोस्ट करूंगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।